नमस्कार। मीन राशि पर चर्चा करेंगे। 15 नवंबर 2024 तक क्या है खास मीन राशि के लिए, कम शब्दों में कम समय में बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान और संतान, इस भाव में सूर्य का संचरण आरंभ हो चुका है। कितना अच्छा होता है जब ये दो राशियां बहुत निकट रहती हैं। मीन राशि के लिए ये प्रिविलेज होता है क्योंकि पंचम भाव और छठा भाव दोनों पास पास हैं और छठे का स्वामी पंचम में आ चुका है। अब छठे का स्वामी छठे में आएगा अगस्त में। लेकिन अब इस जो परिवर्तन हो रहे हैं उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पंचम भाव में सूर्य का संक्रमण संचरण मित्र भाव है चंद्रमा, और वो चंद्रमा आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपकी प्रतिभा को निखारता है, आपकी संतान को उन्नति देता है, आपके विचारों में नवीनता लाता है, विचारों में इस प्रकार की दूरदर्शिता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता देता है कि मनुष्य को डीप नॉलेज की इच्छा होती है कि मैं गूढ़ रहस्यों को प्राप्त करूं, कोई मुझे ऐसा रहस्य मिल जाए जिससे मैं फेमस हो जाऊं। अब आया सूर्य का जो संक्रमण है, ये आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है। उससे थोड़ा सा और पीछे आइए, कर्क से थोड़ा पीछे आइए, तीसरे भाव में आ जाओ। पंचम भाव शुभ हो गया सूर्य के आने से। अब आपका जो तीसरा भाव है वहां पर गुरु की युति मंगल के साथ। मंगल कहाँ है? तीसरे भाव में मंगल और गुरु दोनों बृहस्पति का जो संयोग मिला मंगल को, सेनापति और बृहस्पति आपके पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं भाग्य स्थान को, यानी कि मीन राशि का भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि भी वक्र होकर के 50% अपने शुभ प्रभाव, पॉजिटिविटी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक हाउस को तो देख ही रहा है, साथ में आपकी जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, आय के जो स्रोत हैं, बढ़ा रहा है। बीच में स्वास्थ्य को भी खराब करता है, क्योंकि केंद्र में सप्तम केतु और मीन राशि पर राहु अचानक आपके शरीर को, स्वभाव को, विचार को परिवर्तित कर देता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कभी कभी आप क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, कभी एकदम संतुष्ट भी हो जाते हैं। अव्यवस्थित चित्त बनाता है राहु। डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि मीन लगन पर या मीन राशि पर जब गोचर में राहु होता है तो मनुष्य इस प्रकार से अपने स्वरूप को बदलता है, जैसे कि कहीं रामलीला हो रही तो एक ही रोल को करने के लिए एक आदमी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, तो कई सारे रोल उसी को दे दिए जाते हैं। शत्रुघ्न का रोल करेगा, अभी कुंभकर्ण का, अभी थोड़ी देर बाद मेघनाद का, अभी कोई और दूसरा। इस प्रकार के रोल करने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जब राहु जो है गोचर में आपको ये स्थिति देता है तो बदलने को मजबूर हो जाते हैं आप। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी देते हैं अगर शुभ ग्रहों का की युति हो। लेकिन यहां पोजीशन चल रही है राहु और केतु की मीन पर 180 डिग्री पर। बस एक इफेक्ट ये हुआ कि मकर पर लाभ स्थान में शनि रिसोर्सेज और इनकम को बढ़ाता है, भाग्य स्थान पर चल रहे मंगल के और गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। लेकिन यहां एक नई बात जानना आवश्यक है। 15 नवंबर तक तो धन की कमी नहीं है। आप अपना काम करो, जमीन पर इन्वेस्टमेंट करो, गाड़ी भी खरीदो, शत्रुओं का सामना भी करो। लेकिन अभी मीन राशि के ऊपर बहुत सारे इल्जाम,
झूठे आरोप। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगता है मार्च 2025 तक, तो भगवान का प्रसाद समझ करके सिर पर धारण कर लेना, क्योंकि जब जब आरोप लगते हैं तो शनि जो है अपना प्रभाव कम कर देते हैं कि बेटा झेलते रहो इन बीमारियों को, परेशानियों को, कलंक जो लगता है व्यर्थ का, अंदर से मन दुखी होता है, सहन कर लो। क्योंकि जो सहन कर लेता है उससे बड़ा आदमी कोई नहीं, क्योंकि दूब घास से बड़ा कोई पेड़ नहीं है इस संसार में। बहुत तेज तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, दूब घास थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, झुक जाता है, तूफान गया फिर खड़ा हो जाता है सीधा। ठीक इसी प्रकार मीन राशि को अपने एक्ट करना है, ऐसा नाटकीय ढंग से रहना है, क्योंकि समाज ऐसी स्थिति में जब शनि की साढ़े साथी चरमोत्कर्ष पर हो, चरम सीमा चल रही हो, राहु भी है, शनि की साढ़े साथी भी है, शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, तो किसकी मां को मां कहेगा मीन राशि वाला? कहीं से पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान बन जाती है। और जो आरोप लगाता है आपके ऊपर, 2 दिन के बाद वही सॉरी बोलता है या मैसेज भेजता है, सॉरी मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। तो जब किसी ने माफी मांग ली तो इसका मतलब क्या होगा? उसको रियलाइज हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन जब आ गया, फॉरगिव कह करके किसी ने क्षमा याचना की, तो भूल जाना चाहिए, उसको भूलना ही होगा और भूल करके आगे बढ़ो। क्योंकि जब मनुष्य, आप देखिए, जब मनुष्य, आप हैं मीन राशि वाले, आप कार चला रहे हैं, कार चलाते समय सामने देखते हैं आप रोड के ऊपर, लेकिन जैसे ही आप पीछे देखने की कोशिश करोगे तो पीछे सिर्फ धूल उड़ती हुई नजर आएगी, कोई हाथ नहीं लगेगा। धूल की तरफ मत देखो, सामने शीशे में जो साफ रोड चमक रही है उसको देख करके अपनी यात्रा को प्रशस्त कीजिए, अपने लक्ष्य का संधान कीजिए, अपने मार्ग को चुनिए, अच्छे वाले लक्ष्य के ऊपर चलते रहिए। तो ये जो साढ़े साथी है, ये आपके मन को, तन को, शारीरिक मानसिक तनाव को, आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी एकाग्रता को भंग नहीं होने देगी। और आप जब भगवान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, क्योंकि मीन राशि, मीन लगन का 9वें भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपके जीवन में कभी भी दंगल नहीं होने देगा। आपका कल्याण ही होगा, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और शत्रुओं को संहार करने वाले तथा नासे रोग हरे सब पीरा, साथ ही साथ संकटों से मुक्ति देने वाले हनुमान जी मीन राशि पर सबसे अधिक कृपा करते हैं। मीन राशि का रिश्ता है हनुमान जी से। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, मीन राशि का क्या रिश्ता है मछली से, इस पर आप करिए विचार और अगले वीडियो का करिए इंतजार। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।